दुनिया में कोई ऐसा सुख ना हो जो हम उठावे ना। और आखिर में ये भोले बाबा ने कहा बेटा और कुछ मांगो। फेड़ा कहीं तो महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम 12 महीनों में भी ना मरे। भोले बाबा बोले एवं मत और मांगो। तो हेड़ा कश्यप ने कहा बस बाबा हम मान लो 12 महीना होते हैं साल में, और ये तो मांगेंगे कि 12 महीने ना मरे। तो अब मुझे कौन मारने वाला, मैं तो अमर हूँ, मैं अजर हूँ। और इतना कह करके आज भोलेनाथ चले गए। हेड़ा कश्यप आज ठहाका मार करके हंसा। ठहाका मार करके हंसता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ। और सच कहा गया है कि जो लोग ऊंची बुद्धि वाले होते हैं, जब तक जेब है खाली तब तक वो बड़े सज्जन हैं, और जब जेब में पैसा हुआ तो ये समझ लीजिए कि उनके अलावा धरती पर उनके समान कोई है ही नहीं। बाबा गोस्वामी जी ने संकेत किया है जो ऊंचे बुद्धि वाले लोग हैं, कोई ऐसा उपजा जग माही, प्रभुता माहुदा मधुना। या फिर ये कह लीजिए कि सच है मनुष्य कंगाली में अपरता कोई पुत्र पाठ नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में अपरता कोई पुत्र पाठ नहीं। धनी हो जाता है, जब धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। बोलो शंकर भगवान हो। सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। आज हेड़ा कश्यप ने ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान कराया कि लल्लो पैरे तेरो नाम कोई भूल नहीं, अमाना तोरे फेंको छापा तिलक लगाइयो नहीं। और जइयो ना दीवाने नहीं घर वाले हम उतार ले हो, पूजा पाठ जो जग हवन करियो नहीं। का जिसमें ये ऐलान हुआ
सारे साधु महात्मा बेचारे परेशान हैं कि कैसे हम भगवान हिरण्यकश्यप राजस्थान को जाता है सेना जोड़ने बटोरने के लिए। अब इधर ये है और उनके गर्भ में बालक बन रहा है। अभी जो है हिरण्यकश्यप अकेला है। अब ऐसा ना हो बालक हो जाए और हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। ये किसने सोचा? देवराज इंद्र ने कि अभी ये हिरण्यकश्यप तो अकेला है और हिरण्यकश्यप की पत्नी के आधु के गर्भ में ये बालक पल रहा है और अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और हो सकता है बालक हो जाए हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। तो इसलिए देवराज इंद्र ने आज हिरण्यकश्यप का भेष बनाया। हिरण्यकश्यप का भेष बना करके देवराज इंद्र आज गयाधर को बुला करके रथ में बैठाया और जंगल में जब ये पहुंचे तो देवराज इंद्र ने आज निकाल ली तलवार कि अभी गयाधर का मैं वध कर दूंगा। लेकिन मित्रों एक बात याद रखना, ये मरना जो है हम आपके हाथ में नहीं है। ये मरना कहीं के हाथ में? सब परमात्मा के हाथ में है। अब मान लीजिए हमारा आपका कनेक्शन वहां से है डायरेक्ट ऊपर से और भगवान के हाथों में हमारे जीवन की डोर है और भगवान का मन जहां हो तहां न चले भगवान। तो ये हम मरना जो है ये अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। अब बताया भी गया है क्या? जागो रक्षक साइया मार सके ना को बाल न माता कर सके जो जग तेरी मेरे भैया जो जग सीताराम राजा
बुद्धि है, ये सब प्रभु के हाथ में है। इसलिए जुनून मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तुरंत आज बाबा नाराज आ गए, नारी को मारना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि यदि दुनिया में कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करे, और यदि दुनिया से फिर मिट जाना है तो नारी का अपमान करे। पाना है तो नारी का सम्मान करो, और यदि दुनिया से फिर मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। सज्जनों, एक बार फिर कहेंगे, हमारी माताओं बहनों का हाथ जो है दान पुण्य में सबसे आगे रहता है, और दादा लोग हिचकिचाए जा रहे दान करने में। अब एक बार ऐसे ही ध्यान दें, ऐसे ही कथा चल रही थी तो एक सेठ जी आए कथा सुने, और एक का सिक्का जो है हाथ हम दाब के लाए थे, और आए लगभग मेरी 3 घंटे कथा हुई है। सेठ जी ने कथा सुनी, और बहुत कंजूस सेठ जी ने कथा सुनी, और क्या हुआ, और आरती भी हो गई। तो सेठ जी ने सोचा कि क्या करें, एक का सिक्का चढ़ाए भगवान पे और या ना चढ़ाए। मतलब इतने कंजूस थे वो सेठ जी। सेठ जी ने विचार किया कि ये जो है एक का सिक्का भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए या ना चढ़ाया जाए। और गर्मी का सीजन था, दादा लोग ध्यान, गर्मी का सीजन था। अब इन्होंने इनका मन बदला, इन्होंने कहा लाओ दान कर दे एक का सिक्का, और ये मंच के पास आए और आकर के हाथ खोला दान करने के लिए, और सिक्का जो है हाथ में सब पसीज गया, पसीना आ गया। तो ये पता सिक्का से क्या हो रहे, तुम चिंता न करो, हम तुमका चढ़ाएगा ना, तुम रहोगा। वो सिक्का पसीज गया पसीने में हाथ में। अब इन्होंने सोचा कि ये रो रहा है, कि कह रहा है मुझे चढ़ाओ ना, दान ना करो। ऐसे कंजूस व्यक्ति खड़े हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए इस विधान को श्रवण करें। आज इंद्र ने प्रयागराज को जब मारना चाहा तो आज बाबा देवक से नारद से आ गए और कहने लगे, इंद्र तुम इसे क्यों मारना चाहते हैं? तो इंद्र ने कहा, महाराज अभी हिरण्यकश्यप अकेला है तो इतना अत्याचार कर रहा है, और कहीं हिरण्यकश्यप का ये लड़का हो गया यानी इसका पुत्र हो गया और हिरण्यकश्यप का पूरा साथ देने लगा, तब तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम हो पागल, इन्हें मारो मत। अरे हो सकता है कि भगवान ने
हम सबको बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेजा हो, किसी फरिश्ते को भेजा हो, तो आज देवराज इंद्र ने कहा हट जाओ नारद बाबा हमारे आगे से, मैं आज इसे मारूंगा तो मारूंगा। तो नारद बाबा कहने लगे सुनो, तुम मार नहीं पाओगे इन्हें हमारे कहते हुए, और ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म? सुनो, और सीधे अपने आश्रम पर लिए चले आए। और आप लोग जानते हो कि बाबा लोगों के आश्रम पर सीताराम जय सिया राम राधे श्याम तो होते रहता है, भजन कीर्तन होते रहता है। आज कयाधु जैसे वातावरण में रहने लगी, और ऐसा वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि गर्भवती महिला जैसा, गर्भवती महिला का जिस प्रकार से खान पान होगा, जैसा रहन सहन होगा, उसी प्रकार से संतान होगी। सज्जनों, आज जो है समयानुसार बाबा नारद के आश्रम पर ही कयाधु ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। बाबा ने किसी बच्चे का नाम रखा है प्रहलाद, और सच कहा गया है क्या कि संभला है जिनका बचपन, ध्यान दें, संभला है जिनका बचपन, जीवन बनाने का। सज्जनों ध्यान दें, जिनका बचपन संभला है, और जिन्होंने, देखो शहर का सिस्टम क्या है, शहर में लोग कहते हैं कि बेटा चाचा जी जा रहे हैं, चाचा जी को नमस्ते करो, तो बच्चा नमस्ते करेगा। कह रहे भैया अंकल जी जा रहे हैं, उनको प्रणाम करो, अब भैया प्रणाम करता है, पैर छूता है। और गांव में क्या होता है, गांव में बच्चा लोग बड़ा दुलार के पास में, दुलार करके मम्मी के पास में आए, और बहुत दुलार दिखाने लगे बच्चा लोग। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने एक डंडी, ये गांव का मामला होता है, ध्यान दीजिए। अब भैया गए और पापा के मार दिया डंडी। अब पिताजी झमाए तो गए, पिताजी के लगी तो बहुत तेज, लेकिन पिताजी ने कहा शाबाश, पीठी ठोकी और कहा शाबाश बेटा, या कोई मारो है तो बेटा फिर वही जाए। तो ऐसा सिस्टम होता है।